नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का संस्कृत वाणी चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हमारा समास प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। और पहले हम देखेंगे समास का परिचय देखेंगे। समास क्या है? तो सबसे पहले क्या है समास? समास परिचय है। तो समास परिचय में हम देखेंगे, सबसे पहले ये देख लेंगे कि हम अगर कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, कोई भी संस्कृत से संबंधित कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, तो ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें समास प्रकरण ना हो। समास अवश्य ही होगा, चाहे तो हाई स्कूल हुआ, इंटर हुआ, चाहे किसी भी क्लास की परीक्षा हो, या फिर हम टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट कुछ भी देख रहे हैं, तो ये हमारा समास प्रकरण होता ही है। तो समास के लिए हम पहले देख लेंगे कि हाँ, तो पहले समास परिचय देख लेंगे। समास तो पहले ये देख लेंगे समास। समास का निर्वचन कर लेंगे। अगर कहीं आ जाता है कि समास में उपसर्ग कौन सा है, धातु कौन सी है, प्रत्यय कौन सा है, तो समास का देख लेंगे। सम उपसर्ग है, धन अस धातु है, अस धातु है, और घई प्रत्यय है। क्या है? घई प्रत्यय। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु और घई प्रत्यय है। हमारा अस धातु है वह असु छेपड़े फेंकने के अर्थ में आता है। तो ये तो हो गया हमारा समास का निर्वचन। अब समास को ही हम समसन कहते हैं। क्या है? समसनम। समसनम। अब समास को ही समसनम कहते हैं। अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या है? इसमें भी सम उपसर्ग है, अस धातु है, अस धातु है, और ल्यूट प्रत्यय है। क्या है? ल्यूट प्रत्यय है। ल्यूट प्रत्यय जहां होता है तो वो नपुंसक लिंग होता है। क्या होता है? नपुंसक लिंग होता है। तो इस प्रकार से हम देख लेंगे समास को। सम उपसर्ग है, अस धातु है, घई प्रत्यय है। समास को ही हम समसन कहते हैं। तो समसन सम उपसर्ग है, अस धातु है, और ल्यूट प्रत्यय है। समसनम में ल्यूट प्रत्यय है और समास में घई प्रत्यय है। उपसर्ग तो दोनों में ही, उपसर्ग और धातु समास आ जाए चाहे समसनम आ जाए, दोनों में है। अब देख लेंगे, ये हमारा नपुंसक लिंग में है तो ल्यूट प्रत्यय लग गया, ये समास है तो घई प्रत्यय लग गया। ठीक है, इतना देखेंगे। अब देखेंगे कि समास किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं तो देख लेंगे कि समास किसे कहते हैं तो कह देंगे दो या दो से अधिक पदों का संक्षेप में करना समास कहते हैं। क्या? समास कहते हैं। क्या है? कह रहे हैं दो या दो से अधिक पदों का संक्षेप में करना समास कहलाता है। या हम कहेंगे दो या अथवा कहेंगे दो या दो से अधिक पदों की विभक्तियों
का लोप करना समास कहलाता है, कहलाता है। हाँ, या फिर हम कह देंगे अथवा संक्षेपी करण की क्रिया को समास कहते हैं, ये देख लेंगे। अब देखेंगे, अगर हमारा कहीं भी अगर कोई अगर पूछता है कि समास में उपसर्ग कौन सा है, तो कह देंगे सम उपसर्ग है, अस धातु है और घई प्रत्यय है। समसनम कोई कहे, जैसे मान लीजिए अगर आ जाता है समसन में कौन सी धातु उपसर्ग और प्रत्यय है, तो समसनम में सम उपसर्ग है, अस धातु है और ल्यूट प्रत्यय है। अब अगर आ जाए कि कोई पूछता है या कोई परीक्षा में आता है कि समास किसे कहते हैं, तो सीधे कह दोगे दो या दो से अधिक पदों का संक्षेप में करना समास कहलाता है, ये बोल देंगे, ये होगा। या फिर हम कहेंगे दो या दो से अधिक पदों की विभक्तियों का लोप करना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। या हम कह देंगे संक्षेपीकरण सॉरी, ये यहां देखेंगे, क्षम्यताम, कह रहे हैं संक्षेपीकरण की क्रिया को समास कहते हैं। इनमें से कोई भी एक लिख देंगे तब हमारा समास का परिचय हो जाएगा। अगर कोई पूछता है कि समास किसे कहते हैं, तो हम कह देंगे पदों के यानी दो या दो से अधिक पदों को एक में करना या उनका संक्षेप में करना समास कहलाता है। या फिर कह देंगे दो या दो से अधिक पदों की विभक्तियों का लोप करना समास कहलाता है। या फिर हम संक्षेपीकरण करने की क्रिया को ही हम समास कहते हैं। संक्षेपीकरण कैसे होगा, जब विभक्तियों का लोप होगा, जब विभक्तियों का लोप होगा तभी तो संक्षेपीकरण होगा ये। हाँ, तो यह क्रिया ही हमारा क्या है, समास है। अब देखेंगे जैसे संक्षेपीकरण, मान लीजिए किस प्रकार से संक्षेपीकरण हो रहा है। जैसे मान लीजिएगा एक जैसे समास विग्रह है, राज्ञाः पुरुषः, क्या है, पुरुषः, राज्ञाः पुरुषः, राजा का पुरुष, इसका क्या है, राजा का पुरुष, राजा का पुरुष। और हाँ, और एक कहते हैं कि समास चाहे विग्रह पद हो, चाहे हमारा सामासिक पद हो, चाहे दोनों में अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। अब देखेंगे, राज्ञा में राजन के रूप हैं, षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है और पुरुष में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तो अब हम इसका समास करेंगे। ये हमारा विग्रह पद है, ये विग्रह पद है और ये सामासिक पद है, ये सामासिक पद है, ये सामासिक पद है। इसका क्या होगा, राजपुरुषः, बस ये इस तरह से यही संक्षेप हुआ। इसके विभक्तियों का लोप हो गया तो यहाँ पर संक्षेप हो गया। पर इसका भी अर्थ क्या है, राजा का पुरुष, इसका भी अर्थ क्या है, राजा का पुरुष, राजा का पुरुष, इसका भी अर्थ क्या है, राजा का पुरुष। क्योंकि चाहे हमारा समास विग्रह हो, चाहे सामासिक पद हो, अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। और
अब मान लीजिए अगर अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है तो हमारा विग्रह नहीं सही है या फिर हमारा सामासिक पद सही नहीं है। तो यही है कि अब जान लेंगे कि समास किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पद हो, दो हो या फिर दो से अधिक पद हो, तो उनका क्या है, संक्षेप करना। तो हमारा ये संक्षेप हो गया, ये हमारा संक्षेप हो गया, जिसे सामासिक पद कह रहे हैं, ये भी हुआ। या कहेंगे इनकी विभक्तियों का लोप करना, तो यहाँ पर राज्ञा की हम विभक्ति का लोप कर दिया तो हमारा राजपुरुषा हो गया। या कहेंगे संक्षेपीकरण की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, इतना हमारा रहा और समास परिचय में। और इसके लिए जान लेंगे अगर कोई किसी प्रकार से चाहे तो हमारा समास में चाहे उपसर्ग पूछ रहा है, चाहे धातु पूछे या फिर प्रत्यय पूछे, तो इस तरह से अगर पूछ रहा है कि समास किसे कहते हैं तो सीधे कह देंगे संक्षेपीकरण की क्रिया को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और ठीक है, इसको देखेंगे, फिर बाकी का हम समास के भेदों के बारे में देखेंगे अगले वीडियो में, समास के भेद के बारे में देखेंगे। और बस मेहनत से पढ़ते रहिएगा और इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, और अगले वीडियो में हम आपके लिए समास के भेद लेकर आएंगे। ठीक, तब तक नमस्कार बंधुओं।